गुल्लू वापिस आ गया है महल में। एक्टर और बड़ा अच्छा किया, ऐसा बड़ा अच्छा बोल रहा था अभी। थैंक यू आपा, थैंक यू। था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। फाइनली बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद हमारा सीन भी जिंदो ड्रामा सीरियल में लग चुका है। जैसा कि आपको मालूम है कि ड्रामा सीरियल जिंदो जो कि ग्रीन इंटरटेनमेंट का है, उसमें हम लोग काम कर रहे थे। बेसिकली हम लोग कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, लेकिन साथ साथ कोई अच्छा करैक्टर मिले तो हम वो भी कर लेते होते हैं। और वही हुआ जैसा कि आपने पिछली एपिसोड में देखा कि मैं और मेरा दोस्त शानदार गाँव के कुछ लोगों का हम लोग करैक्टर कर रहे थे, जहाँ पर हम लोग गुल्लू को डिस्कस कर रहे थे कि वो वापस महल में आ गया है और उसको दादाजी ने माफ़ कर दिया है और उसके मुंह हराम लग जावे फलान ढिमकानी है, वो जो भी सारा कुछ आपने पिछले एपिसोड में देख लिया होगा। ये है जनाब वो गुल्लू का घर, जहाँ पर हम लोगों ने चोलिस्तान में एक छोटा सा कच्चा सा घर जो है उसको हमने सेट के तौर पे इस्तेमाल किया था गुल्लू के घर में। ये इस वक्त हम लोग ठहरे हुए हैं, हम लोग गपशप कर रहे थे। ये उन दिनों की बात है, ये 1 साल पुरानी बात, जबकि गोल्ड लीफ की डब्बी जो है 500 की हो गई थी और हम लोग दोस्त आपस में डिस्कस कर रहे थे कि वो बंदा बहुत ज़्यादा अमीर है जो कि गोल्ड लीफ पीता है और ये महंगा तरीन ब्रांड है जो कि शेरी भाई पी रहे थे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आंखों में आपको ये काजल लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। कल से मैंने इसको धोने की पूरी कोशिश की है लेकिन नहीं जा रहा। एक कोशिश करते हैं कि नेचुरल लुक। इसने खुद किया था करेक्टर और बड़ा अच्छा किया, ऐसा बड़ा अच्छा बोल रहा था अभी। थैंक यू आपा, थैंक यू। भावलपुर कैसा लगा? जी, जैसा कि आपने सुना कि रज़िया आपा कह रही थी कि फ़ारूक ने बहुत अच्छा करैक्टर किया है, अच्छी लाइनें बोली हैं, तो थैंक यू सो मच आपा। मैंने उनका थैंक्स किया और उन्हें मैंने कहा कि मुझे भी शौक़ है, मैं करता रहता हूँ, लेकिन क्योंकि छोटे शहर में रहते हैं इसमें मौके कम मिलते हैं, लेकिन हम बड़े शहर में जाके इससे भी बड़े बड़े करैक्टर्स इंशाल्लाह करेंगे। और साथ साथ आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपको मालूम है कि ये ख़वातीन जो हैं, इन लोगों को भी आपने देखा होगा पिछले ही एपिसोड में जब वो घास काटने वाली मशीन के ऊपर खड़े होकर गपशप कर रही थी और गुल्लू के बारे में ही डिस्कस कर रही थी कि वापस आ गया है, उसको ये कहा, उसको वो कहा। क्योंकि होता ये है कि बेसिकली हम लोग जब शूट करते हैं, जब सेट लगता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कैमरा प्लेस करने में, सेट बनाने में और चीज़ें वगैरह एडजस्ट करने में। तो उस दौरान हम लोग फ्री होते हैं, सब लोग बोर हो रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा हम इंजॉय कर लें, हम लोग गपशप कर लें, कुछ टिकटॉक्स बना लें, कुछ हम लिपसिंग कर लें। और वही हमने किया। जब तक ये सेट तैयार होता है तब तक हम लोगों ने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे, तो हमने सोचा क्यों ना टिकटॉक्स बना लें, क्योंकि ये एक अनयूजुअल किस्म की ड्रेसिंग थी जो कि हमने की हुई थी चोलिस्तान के और थर के कल्चर के ये कपड़े हैं जो कि आप देख सकते हैं हम लोगों ने पहने हुए हैं। बहुत ज़्यादा शौक कलर और कलरफुल ड्रेस है, तो हमने सोचा कि इस टाइम को हमने गनीमत जाना और साथ साथ हमने अपनी टिकटॉक्स बनाई और लिपसिंग वगैरह की और बहुत सारे गाने वगैरह भी गाए और उस टाइम को हमने पास किया जो कि हम लोगों को लग रहा था कि ये बोरिंग टाइम है बेसिकली, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि ड्रामे में कैमरे के पीछे हो रहे होते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता। तो हम लोगों ने कोशिश यही की है कि कैमरे के पीछे जो कुछ हो रहा होता है, शूटिंग से पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, कैसे मामला होते हैं, वो सारे हम लोगों ने तय किया कि हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि ये कैसे सीन होता है, शूट कैसे होता है। और ये हम एक लिपसिंग की वीडियो बना रहे थे और मैं यहाँ आके बैठता हूँ क्योंकि कपड़े इस तरह के अजीब किस्म के पहने हुए थे, मुझे डर लग रहा था कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ, कहीं ये फंस ना जाए मेरे पाँव में, और वही हुआ था जो डर था मुझे। ये जनाब आप देख सकते हैं कि दोबारा हम उसको कर रहे हैं। यहाँ पे आप एंड पे आप देखिएगा कि मुझे लगेगा मैं नीचे गिर रहा हूँ, कपड़ों को संभाल के बैठना पड़ता था। रेत जो है वो काफ़ी फिसलन थी, उसके ऊपर हम चढ़े हुए थे और यहाँ पे मुझे लग रहा था मैं गिर रहा हूँ, तो यहाँ पे इनको मैंने आजमाया, मैं कहा मैं ढांदा उतर ले तो ये सीन था जनाब। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है वो सेट यहाँ पे तैयार हो रहा है। पीछे आप देख सकते हैं कि लोग तैयारी कर रहे हैं, चीज़ें वगैरह रख रहे हैं और हम लोगों को क्योंकि भूख भी लग गई थी, पीछे भी हमारे दोस्त बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि आकाश है, शानदार है और बाकी भी। तो ये हम साइड पे बैठ के, मेरे एक दोस्त मेरी आई थी, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा भोजन कर लिया जाए, पापड़ वगैरह ये हम सब लोग खा रहे थे। ये जी हम चोलिस्तान में शूट पे आए हुए हैं, आंखों में काजल लगाया हुआ है और ये अयाज भी कांटो वाली ये साइड पे कर दे, ये लेके जाइए, ये लेके जाइए जल्दी से, ये कांटो, ये धन्नो है देखो चाचा रहीमन पर वहां पे लकड़ी, चाचा रहीमन चाचा किथु पट्टियां ने तकरीबन किथु लकड़ी पट्टियां ने इथों 14 दिन इन किराया दीते वे तो पैसे मुफ्त पट्टी बदे वे। हां वाह
आप मुफ्त वाले से। हाँ जी, आपा मुफ्त है ऐसे। चाचा कह रहा था कि मैंने किससे पूछना है, मैं क्यों पूछूं भाई, मैं तो लकड़ियाँ लेके आ रहा हूँ और मैंने किसी से भी नहीं पूछा और ना पूछने की ज़रूरत है। ये सलमान को मैं तंग कर रहा था ऐसे, क्योंकि सलमान उस वक्त बड़ा परेशान था और दुखी हुआ था कि सब लोगों के सीन हो गए इस ड्रामे में, मैं क्यों नहीं आया। लेकिन आपने मेरे से पहले इसको देख लिया होगा, पुलिस वाले करैक्टर में ये और खुरम थे, तो इनका भी मकसद मतलब पूरा हो गया, ये भी खुश हो गए। और साथ साथ यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि डायलॉग तैयार हो रहे हैं, हमारी ख़वातीन जो हैं वो एक दूसरे को डायलॉग की तैयारी करवा रही हैं कि हमने कैसे बोलना है। और ये आप देख सकते हैं कि सेट, और साथ साथ ये पिछले साल की बात है, मैं माल्टे भी खा रहा था और इनको डायलॉग भी सेट करवा रहा था। हाथ मेरे में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे क्योंकि लाइट वगैरह नहीं थी तो चार्जिंग करने के लिए मोबाइल हम लोगों ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, क्या भला, पावर बैंक मोबाइल को चार्ज करने के लिए। ये मैं लारेब को कह रहा था कि इस तरह से डायलॉग बोलने, इस तरह से नहीं बोलने, क्योंकि ज़ाहिर है डायलॉग बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट थी। ये जी मेकअप हो चुका था, मेकअप आपको मैं बाद में दिखाता हूँ। ये अभी हमें जनाब लग रहा है माइक, आप सुनते हैं ना कि आपको आवाज़ किस तरह से बिल्कुल क्लियर आती है, वो यहाँ पे छोटा सा माइक लगा देते हैं आपके कपड़ों के अंदर ताकि वो किसी को नज़र भी ना आए और आवाज़ भी अच्छी तरह से रिकॉर्ड हो जाए। ये शानदार भाई का जनाब मेकअप हो रहा है। सुरमा इन्होंने बड़ा थप के बड़ा काजल लगाया था हमारी आंखों में, कोई 5-6 दिन तो काजल उतरा ही नहीं था। और ये आप देख सकते हैं कि गाय, बकरियां, भेड़ें वगैरह वहाँ पे चल रही हैं। और यहाँ पे हमने शूट किया था सीन हमारा, क्योंकि इसी तरह का था तो हमने इनको रोक के रखा हुआ था। ये दोबारा से आपने देखा कि ये काजल डाला जा रहा है मेरी आंखों में, और बहुत ज़्यादा इसने काजल डाल दिया था और इतनी शदीद मुझे जलन हो रही थी, लेकिन क्या करें, ज़ाहिर है तो शूट तो करना था। तो ये उससे पहले जनाब गुल्लू के घर का सीन है। और आपको एक और मज़े की बात बताऊं, ये वाला जो मेरा सीन है ये आइंदा एपिसोड में आप देख सकेंगे, लेकिन मैं आपको इसकी थोड़ी सी झलक दिखा रहा हूं ताकि आप लोग इसको एंजॉय कर सकें। और ये शानदार भाई हैं, हम लोग गांव में हैं और काम करके आते हैं, हमें प्यास लगी होती है तो हमें पानी नहीं मिल रहा होता। ये जनाब आप देख सकते हैं कि अलिशबा और लारेब तैयारी कर रही हैं अपने डायलॉग्स की। और एक और मज़े की बात जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी, बताई थी तो बतानी थी, घोड़ों वाला सीन जो था वो बड़ा ज़बरदस्त था और बड़ा हेक्टिक था। ये सीन हमने कैसे किया था, मैंने आपसे वादा किया था कि अगली एपिसोड इसके ऊपर बनाऊंगा, लेकिन मेरा सीन आ गया, लेकिन मैं नहीं बना सका। अगली एपिसोड में आपको इसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।